सो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ टॉप 10 टिप्स के बारे में जो जिम बिगिनर्स के लिए है। ये उन लोगों के लिए जो जिम जाना चाहते हैं या फिर हिचकिचाहट आ रही है उनके मन में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे लेट्स जंप राइट इनटू इट। सबसे पहली टिप है कि प्लीज़ डोंट ओवर थिंक व्हाट हैपेंस इन द जिम। आपको क्या पहनना है, आपको क्या चीज़ें लेके जानी है, आपको वाटर बॉटल कौन सी लेके जानी है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती हैं। कोई भी प्रोसेस होने से पहले, ये सिर्फ जिम के लिए नहीं है, कोई भी प्रोसेस हो उससे पहले हमें थोड़ा ओवर थिंक होता ही है कि हम अपने दिमाग में रहते हैं और सोचते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी होगी बुरी होगी। बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। हर कोई एक अपने पेस के ऊपर लर्न कर रहा है। कोई छोटे लेवल पर है, कोई बड़े लेवल पर है। बट जिम में एक बात है कि हर किसी की रिस्पेक्ट होती है। चाहे इसीलिए ये बात होती है कि हम लोग मोटे लोगों पर कभी भी नहीं हंसते हैं जब भी वो जिम में आते हैं, बल्कि उनके लिए इंस्पिरेशन होती है कि उनको हेल्प दी जाती है, और बहुत ज़्यादा अलग अलग फैक्टर हैं। तो कृपया करके अपने दिमाग से बाहर निकलिए और बस चले जाइए, जो भी होगा देखा जाएगा, इस वाली मेंटालिटी से अपनी लाइफ जिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका ये टिप है, इट्स ऑल अबाउट गुड स्लीप। एक्चुअली जो हमारा मसल बिल्डिंग प्रोसेस होता है वो जिम में नहीं बनता है। हमारी जो मसल्स होती हैं वो एक्चुअली जिम में नहीं बनती हैं, वो सोने से बनती हैं। जिम में जाके सिर्फ हम मसल को तोड़ते हैं और खोलते हैं और उसको एक्सपैंड करते हैं, बल्कि जब उसका नेचुरल स्टेट आता है और तब वो जाके रात को मसल डेवलप एक्चुअल में रात को होती है, जब हम सोते हैं, क्योंकि तब हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है और तब हमारी बॉडी पूरा ऑप्टिमम परसेंटेज दे सकती है मसल बिल्डिंग को, रादर देन जब हम अपना सुबह कोई कार्य या काम वगैरह कर रहे हैं उस टाइम के लिए बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए रात को सोइए और अपने लाइफ से थोड़ा रूटीन बनाइए, ताकि रात को सोने को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कीप वेकिंग अर्ली एंड हिट द जिम इन द मॉर्निंग ओनली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं कि बिफोर हिटिंग द वेट्स यू नीड टू इंक्रीज़ योर कोर टेम्परेचर। अब आप पूछेंगे कि भाई कोर टेम्परेचर क्या होता है और इसको इंक्रीज़ कैसे करें। तो कोर टेम्परेचर हाँ बेसिकली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ओवरऑल। जैसे हम अपने जिम में जाते हैं तो थोड़ा लेथार्जिक सा भी कभी कभार फील होता है, तो इट्स नॉट ऑप्टिमम कि आप जाते ही अपने वेट हिट करें। इट्स बेस्ट कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइजेस दें और थोड़ा जंपिंग जैक्स करिए या फिर थोड़ा ट्रेडमिल पर वॉक या फिर जॉग करिए या फिर रनिंग भी कर सकते हैं। बट ज़्यादा देर के लिए रनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है उसके बाद। इसलिए इट्स ऑलवेज़ गुड कि थोड़ा अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे। और कभी कभार कुछ हमारे जिम में एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे योगा या फिर एरोबिक्स हो गई, तो आप ये एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं थोड़ा अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी टिप आती है वो होती है कि जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल टारगेट मसल है हमारी, जैसे अगर हम चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो आप अपनी चेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो एक दिमाग से सोचिए, जब आपका बार नीचे आ रहा है और जब ऊपर आ रहा है तब आपकी जो मसल है वो कहाँ पर फ्लेक्स हो रही है, कहाँ पे ऑप्टिमम आपको दिख रहा है कि इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्लेक्स नहीं आपको महसूस होगा। कि जब आपकी मसल स्क्वीज़ होगी और जब आप छोड़ेंगे उससे, तो एक अपना माइंड मसल कनेक्शन बना के रखिए। अपना सोचिए कि आप उस मसल को स्क्वीज़ कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे बार बात आ रहा है। ये पहले दिन नहीं होगा आपको ऑब्वियसली, लेकिन स्लोली थ्रू मैनी वीक्स आप ये चीज़ मास्टर कर लेंगे। और जब आप ये चीज़ मास्टर कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा एक्सरसाइज करते हुए, मेंटली भी और फिज़िकली भी। ऑलराइट, दूसरे टिप की तरफ मैं आता हूँ जो हमारे इंडियन जिम्स में मैसिवली रिक्वायरमेंट है। और ये टिप है कि प्लीज़ अपना जो वेट है, यानी कि जो आप वज़न उठा रहे हैं, उसको इंक्रीज़ करने पर मत फोकस करिए, रादर देन यू मस्ट फोकस ऑन कि आपकी फॉर्म कैसी है, आप वेट कैसे उठा रहे हैं, आपकी जो टारगेट मसल है वो एक्चुअल में हिट हो भी रही है या फिर आप सिर्फ वेट उठा के। क्योंकि दरअसल बात ही होती है कि जब हम स्टार्टिंग में जिम करते हैं तो हम वेट ज़्यादा नहीं उठा पाते, और जो हमारा साइड वाला बंदा है वो हमसे कहीं ज़्यादा उठा पाता है, तो फिर हमें एक ईगो हर्ट होती है कि मैं क्यों नहीं उठा सकता ये। और फिर अननेसेसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस चीज़ की, तब भी आप अपनी ईगो पे ले लेते हैं और
आप अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, जितना आप मेहनत कर, जितनी आप वज़न उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर कोई अपनी पेस पे चलता है, सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट स्पेस, कि वो वाली स्पेस जहाँ पर वो है, वैसे उसको आपको सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। उसको देख, उन लोगों को देखे ही मत जो अननेसेसरी के कंपैरिजन्स करते हैं। का जो कंपैरिजन होना चाहिए वो सिर्फ एक आदमी से होना चाहिए और वो है आप, यानी कि जो कल आप थे उससे आप कंपेयर कीजिए, रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अनदर ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये है कि अक्सर हमारा जो जिम नहीं जाते हो लोग, वो ये रीज़न आता है क्योंकि बहुत महंगा है जिम। सबसे पहले आप जिम में जाते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई मेरे को महंगा जूता चाहिए, फिर मेरे को महंगे कपड़े चाहिए, फिर आपके ट्रेनर भी आपको बताते हैं कि आप तो प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, तो आपका जिम आने का फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप नेचुरल फूड से अपना प्रोटीन इंटेक लीजिए। MyFitnessPal पे जाइए, अपना बॉडी वेट डालिए, अपना BMI निकालिए, उसके हिसाब से आपको प्रोटीन पता चलेगा आपको कितना लेना है। इस चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपकी आसानी के लिए। तो हाँ, उसके बाद कम से कम 1-2 महीनों के बाद आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वो 4-5 हज़ार रुपये का डब्बा दिखा देते हैं कि मैजिक पाउडर है कि इसे खाने से आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं, मेहनत आपको तब भी करनी पड़ेगी, बट इट्स ऑल अबाउट कि बीइंग स्मार्ट। एक गोल अचीव करने के लिए अगर कोई प्लान नहीं वर्क कर रहा तो आप अपना गोल नहीं चेंज करेंगे, रादर देन वो प्लान चेंज करेंगे। तो रादर देन गोइंग फॉर अ वे, यू शुड ऑप्ट फॉर नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज जस्ट लाइक एग, चिकन, पनीर। देयर आर वेरियस प्रोटीन्स, जो भी मैं फ्यूचर में आपको वीडियो लेकर आऊँगा इसके लिए भी यूट्यूब के ऊपर। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, जो आती है कंपाउंड एक्सरसाइजेस के ऊपर। अब आप कहोगे कि भाई हम तो जिम भी नहीं गए, हमें कंपाउंड एक्सरसाइज कैसे बताओगी? तो जो भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जिम में, वो 2 तरह की होती है। एक होती है आइसोलेट और दूसरी होती है कंपाउंड। आइसोलेट वो एक्सरसाइज होती है जो सिर्फ एक मसल को आइसोलेट करके उसी पे वर्क करती है। जैसे कि कोई ऐसी एक्सरसाइज जो सिर्फ एक मसल को ट्रेन कर रही है जब आप वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हालांकि जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती है वो वाली एक्सरसाइज होती है जिसमें आप मल्टीपल मसल्स ट्रेन करते हैं एक ही बारी में। जैसे आपकी स्क्वाट हो गए, चेस्ट प्रेस हो गई, और ट्राइसेप पुश डाउन्स हो गए। तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। हालांकि पुलअप भी एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो कंपाउंड एक्सरसाइज है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप यही है बाय द वे। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी कंपाउंड एक्सरसाइजेज है उन्हें आप आराम से एक स्लो एंड स्टेडी पेस में लीजिए। वेट उस पर इंक्रीज़ मत करिए, अपनी फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दें रादर देन ऑन वेट। हाँ, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने आपको इसी में बताया था, कि हमारी पुलअप मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एक पुलअप भी नहीं होता है तो फिर आप घबराइए मत। जो आपका बार है उस पर आप लटके जस्ट हैंग ऑन द बार। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी ऊपर करने के लिए। 1 दिन 2 दिन थोड़ा वो आपकी बॉडी खुलेगी, थोड़ा जॉइंट्स को पता चलेगा कि हाँ भाई अब मेहनत हो रही है, उसी के बाद आप पुलअप करेंगे। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि ओ नो आमिश में कर नहीं पा रहा एक भी पुलअप और मैं बहुत सैड हूँ और मेरा मोरल डाउन हो गया, अब जिम जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सो इट्स ओके। कि अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर किसी की एक पेस होती है। अपनी पेस को देखिए, अपनी पेस को रिकॉर्ड कीजिए, उससे अपने आप को कंपेयर करिए। धीरे धीरे सारा अचीव होंगे जो भी गोल है। और ग्रेट मैन कभी भी बॉर्न नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। सो इसलिए अपने ऊपर मेहनत करते रहिए। नाराज़ होने की इसमें कोई बात नहीं है। ऑलराइट, तो अगली टिप आती है हमारी बॉडी वेट एक्सरसाइज के ऊपर। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को हमेशा मैं पिछले साल से प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि कोरोना वायरस के बाद कितनी जिम की अहमियत लोगों को पता चली थी। और एक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गए। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस में परफेक्शन लाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा दूसरी एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइजेस हमारी बेसिक होती हैं। जैसे कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, जब तक आप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक आप कॉम्प्लेक्स पर नहीं जा सकते। सो इट्स ऑलवेज गुड टू मास्टर उस बेसिक प्रॉब्लम रादर देन गोइंग डायरेक्टली इनटू दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसलिए आपको अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
चलिए अब हम नेक्स्ट टिप पर आते हैं। वो भी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो जिम जाना चाहते हैं तो वो जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई साथी नहीं होता जिम जाने के लिए। तो इस बात को सुनकर मेरे को बहुत हंसी आता है, क्योंकि मेरे को खुद हो गए 5-6 साल अकेले जिम जाते हो और मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे को किसी की ज़रूरत है, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो ज़िंदगी कोई भी पार्ट ऑफ लाइफ में हो। बिकॉज़ मैं अपने आप को इतना स्टेबल और इतना काबिल बनाना चाहता हूँ, और ये चीज़ कोई 2 या 3 दिन में नहीं आती है। इसको आपको माइंड में अपना चलाना होता है बहुत बहुत टाइम तक। सो मतलब इट रियली बैफल्स मी अगर कोई मेरे को कहता है कि यार हमेशा आई कांट गो टू द जिम बिकॉज मेरे पास साथ कोई है नहीं जाने के लिए। मतलब जब भी हम एक लेवल से लाइफ के दूसरे लेवल पे जाते हैं तो अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपको पहले होते हैं वो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारे पूरे लाइफ के साथ रहें, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। वी आउटग्रो पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो that is why it is so necessary to go to the gym alone rather than being fixated कि हाँ भाई मेरे को इसी के साथ जाना है, या फिर मैं इसको पहले कन्विंस करूँगा उसके बाद में जाऊँगा। आपको सिर्फ एक आदमी को कन्विंस करने की ज़रूरत है, वो अपने आप को। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, जैसे आपको जीनी है आप वैसे जो है। इसलिए प्लीज़ 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 stop focusing on convincing other people the value or the amount or the output you can get from going to the gym, rather than focus on yourself. So these are the small tips that you can really master if you are a gym beginner. और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट टिप अगर मैं देना चाहूँगा बोनस, तो वो ये होगी कि एक मतलब जब हम जिम में जाते हैं स्टार्टिंग में तो एक ऐसा पीरियड आता है कि मतलब आप क्वेश्चन करते हो अपने आप को कि यार मैं इतना मेहनत कर क्यों रहा हूँ। मतलब मैं जा भी रहा हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ, मैं डाइट भी कर रहा हूँ, मैं सो भी रहा हूँ, तो हमेशा मेरे को रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब 1 महीना हो गया है, मैंने जो भी आपने बोला मैंने सब करा है। तो उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी वर्थवाइल चीज़ है वो पेशेंस से ही आती है। हमें थोड़ा रुकना होता है चीज़ों के लिए लाइफ में। बचपन में क्या था कि मतलब आप कुछ लोग जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी ये ज़रूर होगा कि यार साइकिल से बाइक पर कब आएंगे, अब बाइक पर है तो यार बाइक से गाड़ी पर कब आएंगे। तो हमेशा जो होती है ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यू शुड रियली एम्ब्रेस आप कहाँ पर हो और मेहनत करते रहो। पेशेंस से ही हर एक चीज़ ज़िंदगी में आती है। ये बात मैं अभी भी मतलब थोड़ा सीख रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सालों की मेहनत से बनती है। और तकरीबन मेरे को भी 5-6 साल हो गए हैं पेशेंस मास्टर करते हुए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, बट आई एम रियली ट्राइंग हार्ड एवरी डे। सो डोंट लूज़ होप, डोंट गिव अप। थोड़ी जो वेट लॉस की जर्नी है या फिर मसल बिल्डिंग जो भी आप कर रहे हो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक चुटकी बजाई और भाई काम हो गया। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।